कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा था। देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंदार पर्वत मथानी बना, वासुकी नागरस्सी बना। और सागर की गहराइयों से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल, इतना घातक कि उसकी ज्वाला से दिशाएं कांप उठी। आकाश काला पड़ गया और सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ गया। देवता घबरा उठे, असुर पीछे हट गए। कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पाया। तब समस्त लोकों की आशा एक ही देव पर टिकी, कैलाशपति भोलेनाथ महादेव शिव। वे ध्यान मग्न बैठे थे, शांत, निर्विकार। जब उन्हें सृष्टि के संकट का आभास हुआ, वे उठे और बिना क्षण भर की देर किए उस प्रलयंकारी विष को अपने कर कमलों में लेकर पी गए। क्षण भर में उनके कंठ में वह विष ठहर गया। देवी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया ताकि वह विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके। विष की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया। उसी क्षण से वे नीलकंठ कहलाए। यह केवल एक कथा नहीं, यह त्याग की पराकाष्ठा है। अपने ऊपर कष्ट लेकर संसार को बचा लेने की महिमा। कहा जाता है यह दिव्य घटना महाशिवरात्रि की पावन रात में हुई थी। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जब चंद्रमा क्षीण होता है और रात्रि सबसे गहन प्रतीत होती है। इसी अंधकार में जागता है एक दीप, भक्ति का, जागरण का, आत्मचिंतन का। भारत भर में काशी की पवित्र धरती पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर और बर्फीली गुफाओं में स्थित अमरनाथ गुफा तक करोड़ों भक्त इस रात जागते हैं, उपवास रखते हैं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि केवल समुद्र मंथन की कथा तक सीमित नहीं, यह शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की भी रात है। देवी पार्वती, जिन्होंने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया, उनकी अडिग भक्ति, उनका अटूट संकल्प अंततः शिव को प्रसन्न कर गया। महाशिवरात्रि की इसी पावन रात्रि में शिव और पार्वती का विवाह हुआ माना जाता है। यह केवल एक दैवीय विवाह नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम है। शिव शुद्ध चेतना, पार्वती सृजन शक्ति। जब दोनों एक होते हैं तब संतुलन जन्म लेता है, सृष्टि पूर्ण होती है। और यही रात शिव के तांडव की भी है, जब वे नटराज बनकर सृष्टि पालन और संहार का नृत्य करते हैं। अग्नि लहराती है, आकाश गूंज उठता है और उनके डमरू की ध्वनि से समय की धड़कन तेज हो जाती है। तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। पुराना टूटे ताकि नया जन्म ले सके। एक और रहस्यमयी कथा कहती है कि इसी रात ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, आदि और अंत से परे, न कोई शुरुआत न कोई अंत। यह लिंगोद्भव का स्वरूप था, जो बताता है कि सत्य अनंत है, अहंकार सीमित। आध्यात्मिक दृष्टि से यह रात अत्यंत विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। यदि मनुष्य जागरण करे, ध्यान लगाए और अपनी रीढ़ सीधी रखकर शिव का स्मरण करे तो चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। अंधकार की इस लंबी रात में भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यह केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर। महाशिवरात्रि पर भक्त निर्जला उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर दूध, शहद, जल और बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। धतूरा और भांग चढ़ाई जाती है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है। भजन कीर्तन से वातावरण पवित्र हो उठता है। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। हर चेहरे पर भक्ति, हर आंख में आस्था। यह पर्व हमें सिखाता है, जीवन में जब भी विष निकले उसे क्रोध में बाहर फैलाने के बजाय धैर्य में रोकना सीखें। जब परिस्थितियां कठिन हों तब शिव की तरह शांत रहें।
जब अहंकार बढ़े तो तांडव कर उसे नष्ट करें, जब अंधकार गहराए तो भीतर का दीप जलाए। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि संहार भी सृजन का मार्ग है, त्याग भी शक्ति है और मौन भी सबसे बड़ी वाणी है। इस पावन रात्रि में जब आकाश तारों से भरा हो और मन ध्यान में डूबा हो, तब बस एक ही ध्वनि गूंजे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।